नमस्कार दोस्तों, ऐसी अनबॉक्सिंग रियली आपने नहीं देखी होगी जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं शुरू से। यहाँ पे ये खोल लिया मैंने और ओके 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 लिखे जो खत तुझे वो। नमस्कार दोस्तों, फाइनली बहुत दिनों का वेट खत्म हो चुका है और आज जो हम आपके लिए माइक लेके आए रियली वो एक अलग क्वालिटी का आपको माइक देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आप नॉर्मली कोई भी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑडियो क्वालिटी, कि किस तरीके से आप बेहतर से बेहतर कर सके। वैसे तो आपको लेवर माइक देखने के लिए मिलता है जो मैं नॉर्मली अभी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे गन शूट माइक से किस तरीके की आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, ये जो प्रोडक्ट है वो आपको JBL का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बात की जाए तो CSSG10, यहाँ पे ये मतलब एक कह सकते हैं कि मिड रेंज आपको गन शूट माइक देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें किस तरीके की फैसिलिटी दी जाती है और आप इसे अपने कैसे DSLR से कनेक्ट कर सकते हैं, तो सब कुछ आपको इसी वीडियो में मालूम चलने वाला है। सबसे पहले बात करें ऊपर तो कुछ ज़्यादा खास स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी है और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छी चीज़ है, वैसे आपको देखनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है मेड इन चाइना और 2020 कॉपीराइट हरमन इंटरनेशनल इंडस्ट्री और कॉर्पोरेशन ऑल राइट रिजर्व। मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छी ब्रांड क्वालिटी का आपको माइक देखने के लिए मिलता है। वैसे यहाँ पे ना आपको लुक ज़्यादा साफ दिखाई देगा, ये आपको विदाउट फॉर्म लुक देखने के लिए मिलता है और ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है, ये आप देखेंगे यहाँ पे। तो की फीचर जो है शॉक प्रूफ डिज़ाइन है, मतलब अभी मैं बताऊँगा ये किस तरीके से काम करता है। हाई सेंसिटिव कंडेंसर कैप्सूल लगा रखा है। पावर जो है 1.5, मतलब इसमें बैटरी डलती है। लो पावर इंडिकेशन, और यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे पोलर पैटर्न कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो 50 से लेके मैं बात करूँ तो 16,000 हर्ट्ज देखने के लिए मिलती है। मतलब एक अच्छी कवरेज करता है ऑडियो की। पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है तो यहाँ पे आपको एक अलग लुक देखने के लिए मिलता है, रियली अमेजिंग। तो वैसे तो अनबॉक्सिंग में कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसकी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिली जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे इसका मैनुअल दे रखा है। मैनुअल में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि पूरी डिस्क्राइब कर रखी है चीज़ें किस किस तरीके से वर्क करेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे पूरी फुल डिटेल, लेकिन जो माइक की मतलब डिटेल दे रखी है रियली कि बहुत कम मुझे ऐसे माइक में डिटेल देखने के लिए मिलती है। फॉर्म से ढक रखा है कि कोई ख़राब ना हो जाए। सबसे पहले मैं आपको लुक दिखाऊं तो ये आपको लुक देखने के लिए मिलता है। और यहाँ से जैसे कि एक सेल है जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तो बैटरी की रिक्वायरमेंट है तो सेल देना चाहिए। यहाँ पे इसके अंदर हीरे मिलते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद जेल कि चूहे खा के मर जाएँ उसे और ये आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस प्रोडक्ट में रियली बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें दी गई हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालते। और यहाँ पे ये और क्या दिया गया है, वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ एक चीज़ और दी गई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैसे इम्पॉर्टेंट है वो अभी आपको मालूम चल जाएगा। बाकी कुछ इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको कैमरे पे फिट करके दिखाऊं जो नॉर्मली रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किस तरीके का लुक आपको प्रोवाइड करवाता है, लाइक ये लगाने के बाद आप इसे टाइट कर सकते हैं और रियली तब आप शूट कर रहे हैं तो ये आपको लुक देखने के लिए मिलता है। तो वैसे तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसकी वायर है वो आराम से कैमरे में अटैच हो जाती है, तो कैमरे में अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हम जो शूट गन माइक है वो एक्चुअली कैमरे में लगा के यूज़ करने के मूड में नहीं थे। तो हम जो यूज़ करने वाले थे वो यूज़ करने वाले हैं, मतलब करने वाले हैं अभी वो करने वाले हैं स्मार्टफोन में। अब स्मार्टफोन में प्रॉब्लम क्या है, इसकी जैक की, ये जो आपको जैक देखने के लिए मिलती है यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि तब आप मोबाइल जैक में लगाते हैं तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट मतलब 3 पोर्शन ऊपर के इंडिविजुअल चाहिए होता है और एक न्यूट्रल चाहिए होता है, लेकिन इसमें 2 ही पोर्शन दे रखा है, मतलब इसमें माइक्रोफोन वाली फीलिंग नहीं आती है। अब इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे मैं शॉक एब्जॉर्बर की बात जो आई थी वो ये आई थी। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में मैं दिखाऊँ तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही हैं पत्तियाँ, ये छोटी छोटी मैं खोल के दिखाऊँ इसमें, तो ये हैं वो। तो ये रबर टाइप की, इसे ऐसे भी मोड़ सकते हैं, खींच भी सकते हैं, मतलब सब तरीके से।
तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये रुका हुआ है, तो इस पे नीचे भी कर सकता हूँ, थोड़ा हिला भी सकता हूँ, जैसे ही कोई कैमरे पे लगा हुआ है धक्का लगे तो वो शॉक जो है एब्जॉर्व कर लेती हैं, तो इसलिए इसे बीच में रुकाया गया है टाइट करके। जैसे कि हमारे पास एक माइक ये भी है, तो जैसे इसे रुकाया गया है, मतलब मैं माइक को हिला भी लूँ तो वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, वैसे ही इसे बहुत छोटी कैटेगरी में रखा गया है। JBL की प्रॉपर ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिलती है, आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको पूरी JBL कॉमर्शियल। इसमें 2 मोड दे रखे हैं, एक 10+ BP दे रखा है और ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, और जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो पीछे इंडिकेटर लाइट भी दे रखी है लाइक दिस। ये रेड से ग्रीन हो गई है तो मतलब माइक कनेक्ट हो, मतलब ऑन हो गया है। अब कनेक्टिंग प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए मुझे पार्टिकुलर अडेप्टर की रिक्वायरमेंट होगी, और 10+ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दूर है तो वहाँ पे आप इसकी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। और माइक आपने ऊपर से नीचे रख रखा है, मतलब इस तरीके से पोजीशन पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मतलब पार्टिकुलर ऑप्शन दे रखा है जिसे कि आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब सामने पोजीशन पर रख रहे हैं तो ये वाला जो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है फर्स्ट ऑप्शन, तो आप बिल्कुल इसे ऊपर की तरफ रखें ऑन करके, और तब आप इसे बिल्कुल मतलब इस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो इसे नीचे कर लें साइड वाले को, तो वहाँ पे आपकी ऑडियो पे ही फोकस करता है। ये आपको सेल डालने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक स्मार्ट सेल डाल रखा है, लेकिन ये रिचार्जेबल सेल है, और ये सेल रखे रखे ख़राब ना हो जाए तो पहले हम इस सेल को ही यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे दे रखा है इंडस्ट्रियल अल्कलाइन और पेयरडियर का है कोई सेल, ऐसी कुछ है नाम इसका। तो यहाँ पे ये सेल इस तरीके से डल जाता है, और आप इसे लगाने की कोशिश करेंगे ना तो बड़ा हुआ है, मतलब पीछे से ही लगाते हुए आना है तभी ये लगेगा, नहीं तो वो पीछे फिट नहीं होता। तो ये तो सारी स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ा सा बिग चेंज करने वाले हैं कि इसकी जैक को पूरा चेंज करेंगे। हमारे पास पुराने लीवर माइक जो ख़राब हो चुके हैं उनकी जैक सही है, तो उस वायर को काट के इसमें लगाने वाले हैं। लेकिन हमने ऑलरेडी एक कनेक्टर मंगा लिया था जो कि डायरेक्टली C टाइप कनेक्टिविटी पे आ जाता है, मतलब इसे लगा के अब मैं इसे मोबाइल पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसमें तो जैक भी नहीं है जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। जो हमारे पास दूसरा मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर पार्टिकुलर जैक दे रखी है, उसी से हम मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे बात करी जाए तो सेटअप एंड, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। तो हमने इसका ऑडियो टेस्ट किया था, तो मैं इसमें आपको एक्चुअली इसका ही एक पार्टिकुलर ऑडियो टेस्ट सुनाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने जो मंगाया है वो आप जाके देख सकते हैं कि करंटली प्राइस फ्लैक्चुएट होता रहता है। मैंने जो मंगाया है वो अराउंड 1600 रुपये का मंगाया था, लेकिन जब मुझे डिलीवर्ड हुआ तो प्राइस ड्रॉप होकर 1200 हो गए। तो इस तरीके से प्राइस फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। तो आपने प्राइस देख भी लिया होगा कि मैंने जो मंगाया था वो सच में इतना ही मंगाया था, लेकिन आप वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ से देखिए कि करंट प्राइस आपको मालूम चल जाएंगे। अमेजोन से मंगाया तो ट्रस्टेड वेबसाइट है, कोई मतलब बात की जाए तो इसमें मतलब ब्रोकरेज कुछ नहीं होती, डायरेक्टली आपको मिल जाता है और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है वहाँ से। अब चलते हैं, पहले मुझे थोड़ा सा ऑपरेशन करना होगा। मैं पहले आपको इसकी रियल साउंड सुना दूँ जो अभी हमने एक कमरे में रिकॉर्ड की थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ऑडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। जो डिस्टेंस है मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो एक्चुअली डिस्टेंस है वो 2.25 मीटर का होगा। नॉर्मली मैं वीडियो इतनी ही दूर से रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे ये बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है, आपको कॉलर पे माइक नहीं है और कोई वायर का झाड़ नहीं है। तो फाइनली आपने वहाँ पे ऑडियो क्वालिटी देख ली इसकी, लेकिन हमने कनेक्टर लगाया था, कनेक्टर की वजह से आवाज़ ना जंग ज़्यादा हो रही है। तो अब इसे कनेक्टर को रिमूव करके डायरेक्ट इसका कनेक्शन करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं नए माइक को खोल के देखूंगा, तो आपको थोड़ा सा इसकी इनसाइड बॉडी भी दिखा दूंगा कि क्या क्या इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। बस तब तक एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। रेगुलर अपडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं इसके अंदर क्या है और देखते हैं कि तब हमारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होंगे तो 1-2 मीटर से कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा और ऑडियो क्वालिटी कितनी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। तो ये कुछ आपको देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। एक प्रॉपर सर्किट लगा रखा है। एक्चुअली मैं तो सोच रहा सर्किट नहीं होगा, एक सर्किट लगा हुआ है और सर्किट लगने के बाद एक सेल की जगह दी गई है। अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है,
ओ माय गॉड, मतलब मैं सोच रहा था यहाँ पे ना दो वो दे रखी हैं कि जैसे कि यहाँ पे फंसेगा, ये मैं तब लगाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से इसमें दे रखी है ना फैसिलिटी, वो रियली आपको इम्प्रेस करती है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि एक्चुअली दो ही वायर दे रखी है, मैं सोच रहा 3 दे रखी है, लेकिन नहीं, 2 ही है जो नॉर्मली हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये आपको पीछे का लुक देखने के लिए मिलता है। मतलब मैं कहूँगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ किया गया है इसमें, ये पूरा मैकेनिज़्म लगाया है। और यहाँ पे ये खोल लिया मैंने, और ओके 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 ओके, रियली इम्प्रेसिव कि यहाँ पे आपको 2 बहुत बड़े माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाते हैं जो एक्चुअली आपकी आवाज़ को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। और एक फ्रंट लुक है जो आप देख रहे थे कि जो सीधा वाला है वो फ्रंट वाला ही वर्क करेगा, लेकिन तब आप आड़ा करके यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला यूज़ करेगा, मतलब दोनों वर्क रहेंगे। पे काटने से इसको करने से पहले, क्योंकि हमारे पास पुराना एक बोया का, ओरिजिनल बोया का माइक्रोफोन था जो रियली आप देखेंगे ये बहुत महंगा है। ये M1 Pro है जो नॉर्मली 1600-1700 रुपये का माइक आता है। यहाँ पे -10 बिट दे रखा है कि आप और ज़्यादा अच्छा फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें प्लस दे रखा है। तो एक्चुअली ज़्यादा बड़ा नहीं काटेंगे हम, इतना ही काटेंगे जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है। रियली इतनी या मैक्सिमम हमें इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो हम इतनी ही वायर काटेंगे। तो यहाँ से ये काट लेते हैं वायर को, और काटने के बाद इसे छील लेते हैं। अब हमें इसका ग्राउंड पता करना है, तो यहाँ पे एक लगा लेंगे सबसे पहले ग्राउंड वाले पे, और ग्राउंड से हमें एक्चुअली मालूम चल जाएगा कि ग्राउंड कौन सा वाला है। ग्राउंड है इसका रेड। तो इस तरीके से बिफ को बनाया जाता है। सेकंड वाला जो है वो ये होगा इसका। तो हमें ग्राउंड जो है वो भी मिल गया है और इसका सेकंड वाला भी मिल गया। बाकी हम इन दोनों को जो है अब काट देंगे सामने, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी मोबाइल पे टेस्ट करना है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में है, हजारों रंग के फसाने बन गए, सवेरा जब हुआ। इस तरीके से वर्क कर रही है। तो यहाँ पे ये एंड यहाँ पे मैं कह रहा था आपसे कि आपको बताने वाली चीज़ें, तो इस तरीके से ये एंड ये, क्योंकि यहाँ पे तब नीचे सपोर्ट जाती है तो प्लास्टिक वाले ख़राब हो सकते हैं ज़्यादा टाइट करने से, बट ये ख़राब नहीं होंगे क्योंकि ये स्टील की प्लेट इसके अंदर डाल रखी हैं। ये अच्छी चीज़ कर रखी है इन्होंने एक्चुअली। तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से हमारी वायर, हमने बहुत बड़ी वायर कर ली एक्चुअली, पहले छोटी सी थी तो हमने इसे कन्वर्ट करके बड़ी वायर में कर लिया है। और यहाँ से ये सीधे अंदर जाएगा। अब नीचे से, क्योंकि हमने यहाँ से खोल रखा था, तो फाइनली ये अब हमारे देसी लुक में कन्वर्ट हो चुका है। और अब सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अब हम इसे लगा के नॉर्मल मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। यस, हमारा एक्सपेरिमेंट लमसम सक्सेसफुल रहा। आगे देखते हैं वीडियो क्या वर्क करेगा। तो दोस्तों फाइनली आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो शूट कर माइक से सुन रहे हैं। JBL की जो डिस्टेंस है वो अराउंड 2 मीटर का देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। और जिस तरीके से आपने अभी कनेक्शन देखे तो वही उसी तरीके से मैंने कनेक्शन किए हैं।
यहाँ पे 10+ बिट यूज़ नहीं किया मैंने, ये नॉर्मल है। मुझे नहीं मालूम अभी कितना मतलब इको आ रही है नहीं आ रही है या क्लियर मेरी साउंड आ रही है। अब मैं 10+ बिट आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो 10+ बिट पे ऑडियो सुन रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके से ऑडियो आ रही है, क्योंकि पहले जो था मैंने मतलब सुनी है तो वहाँ पे मुझे फोकस ऑफ वॉइस देखने के लिए मिला, लेकिन जो आसपास की हल्की सी साउंड है वो चीज़ मतलब थी इसके अंदर। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि बाहर एक्चुअली मतलब नॉइस आ रही है बाहर से, तो देखता हूँ मैं कि अब 10+ बिट में ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर फोकस करता है या दोबारा से कि बाहर की जो साउंड है उस पर और ज़्यादा फोकस करता है। क्योंकि इस कंडीशन में दोनों माइक्रोफोन जो आपने ऑलरेडी दे रखे हैं वो अब वर्क करेंगे 10+ बिट पे। या बात करी जाए तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं इसका जो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ तब माइक पे फोकस किया जाता है तो वो भी यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ 10+ बिट पे कर रहा हूँ। 10+ बिट पे जो ऑडियो थी रियली वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव वॉइस थी एज कंपैरिजन जो हम विदाउट 10+ बिट कर रहे थे। तो यहाँ पे 10+ बिट अब जो मैंने मतलब बात की जाए तो शॉटगन को यूज़ कर रखा है मेनली फोकस प्लस डाउन ऑडियो, मतलब कोई ऊपर से माइक नीचे की तरफ करता है तो वहाँ पे क्लियर आती है। तो इतने सारे मोड देखने के लिए मिलते हैं, मतलब मेनली आप 3 मोड से ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक ऑडियो फोकस है वो थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए मिला। ऊपर से मैं ज़्यादा का वीडियो लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ नया हो गया या इस तरीके से। तो क्या मेनली ऑडियो में यहाँ पे मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, जो ऑडियो है वो आपको क्लियर दिखाई देगी। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो क्या मेरी ऑडियो को पूरी तरीके से फोकस करता है नहीं करता है, एक सबसे बड़ा सवाल वो है। तो आपको एक्चुअल रिजल्ट मालूम चल रहा होगा। अब चलते हैं दोबारा से बैक पैनल पे और वहाँ पे पूरी डिस्कशन करते हैं क्या ऑडियो में मेनली आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे आपको पूरा फुल लुक देखने के लिए मिलता है। आपने तीनों ऑडियो सुनी, तब आप नॉर्मल मतलब +10 बिट नहीं यूज़ करते तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो रहता है, आपने सुना होगा। फिर तब आप 10+ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑडियो लेवल दिखाई देता है और जो पावर मतलब हम सेल डाल रहे हैं तो उसकी पावर भी दिखाई देती है। और तब हम ऑडियो 10 बिट प्लस और तब हम मतलब यहाँ पे जो तीसरा मोड दे रखा है ये वाला मतलब तो मतलब ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में तब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑडियो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है और दोनों जो माइक्रोफोन है वो पूरा पोटेंशियल से वर्क करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें क्या पड़ी हैं, क्योंकि हमने ये वाला रिप्लेस कर दिया है, अब हमने नॉर्मल मोबाइल जैक वाले लगा लिए, क्योंकि इसे लगाने पे झड़पर की आवाज़ आ रही थी जो आपने सुना भी, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। और इसमें एक्स्ट्रा मतलब शॉक प्रूफ दे रखे हैं कि ये टाइम के साथ ख़राब भी हो जाए कि धूप धूप में चटक जाते हैं। तो अराउंड मतलब पूरा डबल सेट दे रखा है, इधर का भी मतलब एक पूरा सेट दे रखा है। तो इस तरीके का आपको पूरा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। हमने पहले ही कहा था इसमें की अनबॉक्सिंग आपने कहीं नहीं देखी होगी, तब आप इसके अंदर भी घुस के देख लें। तो ऐसी अनबॉक्सिंग रेगुलर हम अपडेट लेके आते रहते हैं और इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बेस्ट मतलब अभी डील चल रही होगी अच्छी तो आपको बेस्ट प्राइस देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मैंने तो इसे 1600 रुपये का ख़रीदा है, लेकिन ये जैसी खरीदा और डिलीवर्ड होने के बाद ये 1200 रुपये का हो गया था। तो मुझे थोड़ा सा दुख है, मैंने कहा ये गलत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमें करना था, वीडियो बनानी थी और बाकी आपके सामने सारे रिजल्ट मैंने रख दिए हैं। लेकिन आने वाली वीडियो अभी मैं कॉलर माइक का यूज़ कर रहा हूँ, आने वाली वीडियो जो है अब हमारी उम्मीद तो यही है कि इसी के ऊपर होने वाली है। बाकी देखते हैं किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से और अच्छी ऑडियो आप क्वालिटी आपको दे सकते हैं। क्योंकि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अभी जो मुझे कंसर्न लग रहा है वो थोड़ी सी आउटडोर का मतलब जो नॉइस का है वो लग रहा है, उसे कैसे कम कर सकते हैं, क्या सॉफ्टवेयर की हेल्प से कम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो आपको ऑडियो सुनाई है वो विदाउट फिल्टर सुनाई है, लेकिन ये जो ऑडियो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से फिल्टर लगा हुआ है ऑडियो में, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है फिल्टर लगाने के बाद। जो चीज़ें नॉइस है उसे भी हम कम कर सकते हैं। अब देखते हैं आने वाली वीडियो में क्या होने वाला है, वो सब कुछ आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तब तक कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी दे रखें, व्हाट्सएप ग्रुप भी, ये सब कुछ डिटेल आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। बाकी कोई भी इंक्वायरी वो भी पूछ सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।